नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर सर 2 में। आज है 5 जून 2023। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 में IUCN संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा यूएई हाल ही में। चलिए IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए यूएई के बारे में बता देते हैं। यूएई की कैपिटल है आबू धाबी है। अब यहाँ की करेंसी है दिरहम। और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, मोहम्मद बिन जायद अल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अहमदाबाद नगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में अहमदाबाद का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जाएगा। चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के सीएम हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश डी धनुका को शपथ दिलाया गया था। बांदा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम बदलकर BD सावरकर के नाम से किया गया है। महाराष्ट्र में शासन लागूदारी पहल शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा, ये किया गया उड़ीसा में 1 जून को APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में सामरिक बल कमान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल का अग्निवन का। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक हैं और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ पे उड़ीसा में सीएम ने एक स्टेट डैशबोर्ड और एक सीएम स्टेट बोर्ड लॉन्च किए थे और बिहार के बाद उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा फिनलैंड में अभी हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। फिनलैंड की बात कर लेते हैं। फिनलैंड का कैपिटल है हेलसिंकी और यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन और यहाँ की प्रेसिडेंट हैं साउली निनिस्टो हैं। इसके अध्यक्ष हैं श्री गियामप्पा दी पाओला। क्या नाम है? गियामप्पा दी पाओला इस नाटो के अध्यक्ष हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी
नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। अब इसमें बता दें, फिनलैंड में जो अभी अभ्यास चालू हुआ है, सैन्य अभ्यास, इसमें रूस के सीमा के करीब युद्ध अभ्यास चालू हो रहा है, जो कि 14 देश इसमें भाग लेंगे और फिनलैंड भी नाटो का सदस्य है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा विजय कुमार को। विजय कुमार को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की घोषणा की है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। इस तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के सीएम है एम के स्टैनिल और यहाँ के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। और यहाँ पे अभी हाल ही में ऑटोमोबाइल पैनल के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। और भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। और आरबीआई के अनुसार अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा भी है। और तमिलनाडु के कुवम अंगूर का जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने एओए के रूप में कार्यभार संभाला है? राजेश कुमार आनंद। राजेश कुमार आनंद ने एओए के रूप में कार्यभार संभाले हैं। एओए क्या है? एओ क्या फुल फॉर्म होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो आपका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय सरकार ने अभी हाल ही में आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। मेघालय की बात कर लेते हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलांग। अब यहाँ के सीएम हैं कानराड कोंगकाल संगमा और यहाँ की गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मेघालय की बात कर लेते हैं। मेघालय में अभी हाल ही में 9 साल पहले प्रतिबंध लगाया गया था कोयले पे प्रतिबंध लगाया गया था, जो भी इसको कानूनी रूप से चालू किया गया है। और इसमें पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा अगर देखा जाए बहुउद्देशीय है इंडोर स्टेडियम शिलांग में ही बनाया जा रहा है। और इसमें है कि इसमें कृषि, मेघालय में कृषि परिवार औसत मासिक अगर देखा जाए तो शीर्ष पर मेघालय ही है। मासिक आय इनकम कितना है? मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा विद्युत बिहारी स्वयं को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है? हाल ही में किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर होगा रेजर पेमेंट अभी हाल ही में टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ताइवान। चीन का विरोधी था अमेरिका। अमेरिका के
अमेरिका और ताइवान ने अभी हाल ही में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ताइवान की बात कर लेते हैं। ताइवान की कैपिटल है ताइपे और यहाँ की करेंसी है ताइवान डॉलर। ताइवान डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन। साई इंग वेन है यहाँ के प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। हाल ही में किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो आपका राइट आंसर होगा एम्स नागपुर। नागपुर में अभी हाल ही में एम्स के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है। एम्स की बात कर लेते हैं। ये देश के सभी एम्स में नागपुर एम्स यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहली संस्था बन गई है। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई? तो आपका राइट आंसर होगा श्रीनगर में। श्रीनगर में हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है, जो ये जून 2024 तक स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तंजीम फयाज ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर होगा रजत पदक। रजत पदक हाल ही में तंजीम फयाज ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियन में पदक जीते हैं, तंजीम फयाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्ट टेक आयोजित किया है? तो आपका राइट आंसर होगा कपड़ा मंत्रालय। चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा